भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 5वें सर्ग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता का सर्वभंग मुनि के ही आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सर्वभंग मुनि का बर्मलोक गमन, यह कथा आपको सुनाऊंगा। राम कथा को आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता जी को हृदय से लगाकर संतावना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है और न अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन सारभंग जी के पास चलें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले अथवा तप के द्वारा परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली सरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंकांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दीप्तिमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्होंने उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर सफेद बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने सुवर्णमयी डंडी वाली दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चौर व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज की मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों के द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवा इंद्र सरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार सत्कृतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की और अंगुली से संकेत करते हुए उससे भाई को दिखलाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में यह अद्भुत रथ तो देखो। उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खंडक लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं।
और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रानंदन, इन सबके हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्ष की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष बराबर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं सर्वस्व रूप से यह पत्ता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए थे तेज पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विधेयनंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख सचिपति इंद्र ने सरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इसमें श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरे के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले हुए घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री राम जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम सीता लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। सरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपना उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्ष शुभ लोगों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोगों को आप ग्रहण करें। सरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, महामुनि, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूं। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी दूर पर
महातेजस्वी धर्मात्मा सुतक्षण मुनि नियमपूर्वक निवास करते हैं, वही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत से उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुदक्षिण मुनि के पास चले जाइए, वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाएगा। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तार 2 घड़ी यहीं ठहरिए, और जब तक पुरानी केंचुअल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ओर देखिए। यो कहकर महातेजस्वी सर्वभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उससे परिचित किया और मंत्राण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे सर्वभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा, मुनियों और देवताओं के भी लोगों को लाकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले दिश्रेष्ठ सर्वभंग ने ब्रह्मलोक में पार्श्वों से पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी उन ब्रह्म ऋषियों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इस प्रकार वाल्मीकि, आशा आदि, आर्ध रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 5 सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।